हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये रमज़ान के महीने में 8 लड़कों की टीम है जो लगातार 1 महीने इबादत करती रही और खिदमत करती रही छोटी मस्जिद नागौद में। इन लड़कों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। 1 माह के लिए नमाजियों से भी भरी रहती है मस्जिदें। मुस्लिम वक्त निकाल कर नमाज अदा करने आते हैं। ये छोटी मस्जिद सजाने के लिए इन 8 लड़कों का बहुत अच्छा शुक्रिया, जिसमें से ये लड़का छोटा माजूर सलाम कर रहा था उन बच्चों को, जिसका सुबुर नाम था, साहिद और 4-6 लड़के जिनका नाम मुझे याद नहीं। ये छोटी मस्जिद है। तो कहने का मतलब ये मस्जिद बहुत अच्छे सजाई गई थी और इन मस्जिद में रोज़ाना की इफ्तारी लगभग 5,000 रुपये तक की आती थी। बड़ी मस्जिद में 15 से 20,000 रुपये तक की इफ्तारी आती है। दिन का इफ्तार होता है एक दिन में, तो बड़ी मस्जिदों में लाखों का इफ्तार होता है। कहने का यही मतलब कि मिला जुला कर माह रमज़ान में चावल, चना और बेसन, तेल, मैदा, अन्य किराना सामान का व्यापार खूब चलता है। लगभग 3 से 4 लाख करोड़ का व्यापार होता है कम से कम, और अधिक आंकड़ा कपड़ों में रहता है। एवं मटन, चिकन, अंडा, बड़े की बिरयानी का व्यापार भी 2 से 4 लाख करोड़ का होता है। चूँकि ये व्यापार लंबा है, 1 महीने के लिए बहुत तगड़ा होता है, तो इन मस्जिदों की खूबसूरती भी इसी में है कि नमाजियों से भरी रहे। और ये मोटर वाहन का भी व्यापार होता है लेकिन कम होता है। कहने का मतलब ये थी, उस टाइम सेल्फी ले रहे थे तो इसलिए मैं थोड़ा सा विषय से भटक गया, सेल्फी पॉइंट में आ गया। तो ये व्यापार होता है। कहने का मतलब इन सभी आंकड़ों के तो जोड़ने पर मालूम होता है कि मुस्लिम समाज से फ़ायदा पाने वाले गुप्ता, अग्रवाल, सिंधी, जैन, इन व्यापारियों ने व्यापार में 10 से 12 लाख करोड़ का व्यापार करते हैं। इसके बाद भी उन्हीं मुस्लिमों से चिढ़ रखते हैं जो इन व्यापारियों के लिए सोने का बकरा बने हैं। तो यही है कि मुस्लिम गैरत वाला है और भीख नहीं मांगता। 1,0786 रुपये का तो एक आलिम को चंदा देता है। 1 महीने की बैच है। पूरे नगौद में 5.5 लाख का चंदा हुआ सिर्फ आलिम के लिए। खाने का अलग बात है कि इफ्तारी 5.5 लाख की हुई। तो जिला और तहसील लेवल में अंदाज़ लगाइए कि 10-12 लाख करोड़ का तो होता ही होगा। तो कहने का मतलब कि 24 से 25 लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो कहते हैं कि मुसलमान भीख मांगता है, तो उनके लिए भीख नहीं मांगता है, बल्कि जो कोल, आदिवासी, चमार या अन्य एससी समाज के नशेड़ी होते हैं, वो अपना नशा पूरा करने के लिए भीख मांगते हैं। और वो भी मुस्लिम बनकर, चोला बदल कर, गंदे कपड़ों का ड्रेस लेकर, एक सकोरा और कटोरा लेकर धोखा देते हैं समाज को, खासकर मुस्लिम समाज को। और इनको देखने के लिए बाद लोग कहते हैं कि मुस्लिम भीख मांग कर खाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब यहाँ ये सब्जेक्ट चेंज हो गया है। अब मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ कि ये भूमि घोटाले से एक आदमी के पास 20 एकड़ ज़मीन सरकारी कब्जे में रहती है, फिर शासन, तहसील और कलेक्टर, एसडीएम उसको खाली कराने किसी तेरे जाते हैं तो खाली नहीं होती। एक आदमी की बात की मैंने अभी। जबकि चित्रकूट में अंगद पर्वत कहलाता है और मैहर में से शासकीय ज़मीनें खूब हैं। उचेरा तहसील में है, नगौद तहसील में शासकीय ज़मीन में सामने रिकॉर्ड है कि 20 एकड़ का एक सिंह या पटेल या कोई भी कोल आदिवासी उसमें कब्जे में लिए है और शासन छिना नहीं पा रहा। 20-20 एकड़ ज़मीनों पर दबंगों का अवैध कब्जा है बड़ी जाति का। जबकि छोटे कोल आदिवासी जो हैं वो भी ज़मीन के लिए अपने भाई का, पड़ोसी का कत्ल कर देते हैं। तो मध्य प्रदेश में सतना तहसील ज़िले में भ्रष्टाचार कितना चरम पर है, ये मैं छोटी रिपोर्ट बना रहा हूँ। बड़ी रिपोर्ट में बनाता तो 1 घंटे बाद मेरा ही मर्डर हो जाता। तो कहने का मतलब कि मर्डर तो ठीक है, वो तो सामने वाला ताकि है कि कोई सही बोले, हम उसका कत्ल कर दें। तो मैं इसमें यही एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे 10 मिनट की बना दी, लेकिन 5 मिनट की ऑडियो वीडियो एकत्रित कर पाया। तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि ज़मीनी स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। और ये एक आदमी 34 लाख का फ्रॉड ट्रेन के अंदर चोरी में कर सकता है, उसकी डिटेल है। तो ज़मीन में कितना, और ये हमारे बीच के वृद्ध सयाने लोग, इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी मुझे।